नमस्कार दोस्तों, एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, हम निमी असाइनमेंट का इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम अब तक फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का पूरा सॉल्यूशन करके अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आपको सीबीटी एग्ज़ाम देना है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। हमने पूरा फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का 21 वीडियो में टोटल सॉल्यूशन किया हुआ है और सीरियल वाइज वहाँ वीडियो पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये जो सॉल्यूशन है ये सेकेंड ईयर के लिए है, अर्थात 3 सेमेस्टर का सॉल्यूशन हमने कर दिया है। हम चौथा सेमेस्टर का सॉल्यूशन कर रहे थे, जिसमें हम फोर्थ सेमेस्टर में भी 5 वीडियो का अपलोड कर दिया है सॉल्यूशन करके। ये हमारा छठा पार्ट होगा और ये 4 सेमेस्टर और 3 सेमेस्टर जो है आईटीआई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट के लिए है, क्योंकि आईटीआई सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो हैं उनके सीबीटी एग्ज़ाम में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी से सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 से क्वेश्चन आते हैं। तो वे सभी स्टूडेंट जो आईटीआई सेकेंड ईयर के हैं वो इस वीडियो को अच्छे से देखें और समझें। यदि किसी क्वेश्चन पे आपको डाउट हो जाएगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले भी स्टूडेंट इस वीडियो के क्वेश्चनों को देख सकते हैं, क्योंकि उनके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी निमी असाइनमेंट से क्वेश्चन आते हैं। आईटीआई फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट इस असाइनमेंट को अच्छे से देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि उनके सीबीटी एग्ज़ाम में 100% इस असाइनमेंट से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो वे सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, और किसी क्वेश्चन पे उनको डाउट हो जाएगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। और दोस्तों, साथ ही साथ आपसे निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, एक आपको जानकारी दे दूं कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जो कि एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी के नाम से है। यदि आप आईटीआई फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो साथ ही साथ कंपटीशन के भी स्टूडेंट हैं तो उस टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पे जो रात में यानी इवनिंग में 8 बजे से डेली उस पर क्विज़ कराया जाता है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का। तो यदि आप क्विज़ देना चाहते हैं तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में जा कर के आप एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी सर्च करके वहाँ से आप इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टेस्ट स्टार्ट हो चुका है और इवनिंग में 8 PM पर डेली चलता है। तो आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पिछली वीडियो में हम 69 तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था, इसमें हम 70 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 70 क्वेश्चन जो नंबर है, 70 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि लाल, नीला, काला अंकित किए गए कंडक्टर के रंग से कौन सा आपूर्ति इंगित की जाती है। अर्थात रेड जो होता है वो फेज के लिए होता है, नीला जो होता है वो माइनस के लिए होता है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और काला जो हो गया वो न्यूट्रल हो गया। तो ये जो सप्लाई होती है ये 3 फेज डीसी सप्लाई की होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया हुआ है, 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा, कभी भी फेज का जो इंगित करेंगे हम वो RYB होता है, रेड, येलो, ब्लू का होता है। और इसमें अब न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल जो होता है वो
काला ब्लैक होता है। और यदि प्रोटेक्टिव वायर की बात करता, प्रोटेक्शन वायर भूसंपर्कन की, तो वो हरा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 71 नंबर, इसमें कह रहा है कि तारों को गुच्छित करने के लिए कौन से केबल का प्रयोग किया जाता है। मतलब ये वायर गए हैं और पुनः इसको हम इकट्ठा करके इसको बांध देते हैं एक में, अर्थात ACSR में हम बताए थे, ACSR में बताए थे कि स्टैंडर्ड बनाना, अर्थात कई तारों को आपस में लेकर के लपेट देना, तो वो स्टैंडर्ड कहलाता है। उसी तरीके से कई तारों को लेकर के आप इसको बांधने के लिए किस बांध का प्रयोग किया जाता है, तो नायलॉन बांध का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नायलॉन बांध। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 72 नंबर, इसमें कह रहा है कि पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरणों से बचा जा सकता है। पैनल बोर्ड असेंबली में पैनल बोर्ड जो होते हैं जिससे मशीन चलाई जाती है, DC मोटर, DC जनरेटर, अल्टरनेटर, 3 फेज इंडक्शन मशीन, वो पैनल बोर्ड से संपूर्ण उसकी कंट्रोलिंग परिचालन कराया जाता है। तो उसमें आइसोलेटर भी लगा रहता है, MCB भी लगी रहती है, और वोल्ट मीटर लगा रहता है, मीटर लगा रहता है। उसमें किससे बचा जाता है, तो सेंसर से बचा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, सेंसर। इसी से पैनल बोर्ड में बचा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर, इसमें कह रहा है कि एक्स से दिखाए गए डिवाइस का नाम क्या है। इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम समझाते हैं, आप अच्छे से समझिएगा एक एक चीज़ को। पहला नंबर, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो ऐसा एक डायग्राम दिया होगा, इसको ध्यान रखिएगा। जब भी ऐसा फिगर आएगा तो इसको ओवरलोड क्वाइल कहते हैं, ओवरलोड क्वाइल कहते हैं। उसके बाद ये एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, तो जब ये पॉइंट ऊपर से रहेगा तो इसको कहेंगे NO। NO का मतलब होता है नॉर्मल ओपन। और जब यही चीज़ नीचे से रहेगी ऐसे, तो इसको कहेंगे NC, नॉर्मल क्लोज, जो कि ये हुआ NO, और यहाँ देखिएगा यहाँ ये हो गया NC। और जो ये है ना, ये एक्सिलरी कॉन्टैक्टर है, सहायक कॉन्टैक्टर इसको बोलते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, एक्सिलरी कॉन्टैक्टर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 74 नंबर, इसमें कह रहा है कि फिगर में दिखाया गया SS सीरीज का नाम क्या है। तो इसका प्रयोग आप देखेंगे कि पैनल बोर्ड में किया जाता है। बिना स्क्रू के MCB आइसोलेटर इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट लगाने की आवश्यकता होती है, तो इसी उपकरण का उपयोग किया जाता है। इस पर लगा करके MCB को ऐसे स्लाइड कर दिया जाता है, यहाँ लग जाता है, फिर आइसोलेटर को लगा के यहाँ स्लाइड कर दिया जाता है। मतलब बिना स्क्रू के MCB आइसोलेटर जैसे उपकरणों को लगाने के लिए इसी टाइप के उपकरण का उपयोग किया जाता है, और इसको हम डीन रेल कहते हैं। और इसका प्रयोग आप देखिएगा पैनल बोर्ड में सभी इंस्ट्रूमेंट लगाने के लिए बिना स्क्रू वालों को इसी डीन रेल पर ही किया जाता है। स्लाइडिंग होकर लगाया जाता है और निकालने के लिए भी स्लाइडिंग से ही निकाला जाता है, अर्थात इसका जो नाम हुआ डीन रेल हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, डीन रेल, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, इसमें कह रहा है कि ये जो कांटेक्ट पॉइंट पूरे हो गए डिवाइस, इसमें वही चीज़ पहले जो हम क्वेश्चन में एक्सप्लेन किए वही चीज़ यहाँ पूछ दिया। देखिए यहाँ पे ऐसा आप देखिएगा ध्यान से, ऐसा फिगर इसका है, इसको क्या कहेंगे, ओवरलोड क्वाइल बोलेंगे। और ये ऊपर की तरफ है तो इसको हम बोलेंगे NO, नॉर्मल ओपन। ये देखिए नीचे की तरफ है तो इसको कहेंगे NC, नॉर्मल क्लोज। और ये जो है सहायक कॉन्टैक्टर है। सब पार्ट को हमने इसमें बता दिया, याद रखिएगा इस पार्ट को पूछा था यानी इसको, तो इसको कहेंगे ओवरलोड क्वाइल। ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है ओवरलोड क्वाइल,
यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर। इसमें कह रहा है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। इसका नाम क्या है? तो ये एक प्रकार का टेप है जो केबल को बांधने के लिए प्रयोग किया जाता है। फेरुल तार ये नहीं है। फेरुल तार जो होता है, ऐसे तार जाते हैं, इस पे कोटिंग रहती है। फेरुल का मतलब होता है अगर ये नंबर कोटिंग भी होती है और अल्फ़ाबेट भी कोडिंग होती है। जैसे एक है तो यहाँ भी एक होगा, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होगा। इसका मतलब हुआ कि वायर कहीं सर्किट बोर्ड में चलाए गए हैं, पैनल बोर्ड में चलाए गए हैं, तो इसका पकड़ के लिए कि इसका एक नंबर जो है वो ये एक नंबर है, मतलब पहचान करने के लिए, कनेक्शन पॉइंट को पहचानने के लिए फेरुल टाइप का प्रयोग किया जाता है, फेरुल टाइप वायर का। तो इसमें नंबर का भी होता है और अल्फ़ाबेट का भी होता है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट जो है, ये जो है केबल बांधने के लिए ये पट्टा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 77 नंबर। इसमें कह रहा है कि कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयुक्त गौण का नाम क्या है। तो इसको हम कहते हैं ग्रोमेट। ग्रोमेट का यूज जो है, इसको हम कहेंगे ग्रोमेट। अब इसका यूज कहाँ करेंगे? तो इसका यूज हम करते हैं, जैसे आप देखे होंगे कूलर लगता है तो कूलर के अंदर यहाँ मोटर लगा दी जाती है, और मोटर का जब कनेक्शन इसकी बॉडी से बाहर निकाला जाता है तो इस बॉडी पर इस वायर को कटने से बचाने के लिए एक प्लास्टिक नुमा ऐसी आकृति डाली जाएगी और इसके बीच से केबल को गुजारा जाएगा। अर्थात इसका प्रयोग बॉडी पर केबल को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए इसी ग्रोमेट का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आप समझ लिए होंगे। अर्थात इस वायर को कटने से, क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए इस ग्रोमेट का प्रयोग किया जाता है। ये एनर्जी मीटर में नीचे साइड में लगा रहेगा, जिसमें पूरे टोटल वायर जाते हैं, इस पे ग्रोमेट लगाया जाता है। इसको आप देखिएगा। अर्थात ये जो फिगर है ये ग्रोमेट का है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लग का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लग का प्रयोग, लग जो होता है वो 4 टाइप में आता है। रिंग टाइप में भी आता है, यू आकृति में आता है, पिन टाइप में भी आता है। तो ये लग का प्रयोग जो होता है ना, केबल को कनेक्ट पॉइंट पर मजबूत, स्पार्किंग रहित कांटेक्ट पॉइंट बनाने के लिए हम लग का प्रयोग करते हैं। और लग जो होता है, जिस मटेरियल का वायर होता है उसी मटेरियल का लग भी हम प्रयोग करते हैं। अर्थात कॉपर और एल्युमिनियम, इन्हीं दो में लग सामान्यतः मिलता है। तो लग का ये यूज हुआ। अब लग कैसे, किससे लगाते हैं? तो क्रिम्पिंग टूल के माध्यम से लगाया जाता है, और लग लगाने से कनेक्ट पॉइंट जो होता है मजबूत बनता है और ढीला ढाला नहीं होता है, जिससे स्पार्किंग भी कनेक्ट पॉइंट पर नहीं बनती। तो ये लग का यूज होता है। फिलहाल यहाँ जो है ये ग्रोमेट है, इसलिए यहाँ ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ग्रोमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 अर्थात 78 नंबर। इसमें कह रहा है कि पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों से प्रोटेक्शन देता है। तो पैनल बोर्ड में ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से जो प्रोटेक्शन देता है वो MCB होता है। अभी डीन रेल पर बताए थे कि इसके स्लाइड करके हम लगाते हैं पैनल बोर्ड में। MCB का फुल फॉर्म जो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है, और इसकी रेटिंग जो होती है 5 एम्पियर या 6 एम्पियर से 60 एम्पियर या 63 एम्पियर तक इसकी रेटिंग होती है, और 230 वोल्ट होता है। MCB जो होती है वो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट दोनों कंडीशन में प्रोटेक्शन देती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर।
इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। याद रखिएगा एमसीबी का कहीं कहीं फुल फॉर्म भी पूछता है, तो एमसीबी का फुल फॉर्म जो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और ईपीपीसीएल में इसकी करंट रेटिंग भी पूछा है। याद रखिएगा 5 या 6 एम्पियर से 60 एम्पियर या 63 एम्पियर तक इसकी रेटिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर। इसमें कह रहा है कि एक्चुएटर के साथ कौन सा स्विच मशीन की गति या किसी वस्तु के भाग द्वारा संचालित किया जाता है। तो एक्चुएटर में जो स्विच लगाया जाता है वो लिमिटिंग स्विच होता है। एक्चुएटर में लिमिटिंग स्विच का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो ए है लिमिटिंग स्विच, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आज का अंतिम क्वेश्चन है 80 नंबर। 80 नंबर, ऑफ लोड स्थिति में कौन सा स्विच संचालित किया जाता है। तो ऑफ लोड स्थिति में अर्थात बिना लोड के जो स्विच परिचालित किया जाता है वो आइसोलेटर स्विच होता है, जिसको आइसोलेटिंग स्विच भी कहते हैं। इसमें इतनी ज़्यादा करंट होती है कि अगर करंट रहते हुए बिना लोड हटाए अगर इसको हम ऑपरेट करेंगे तो स्पार्किंग बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होगी, जिससे ऑपरेटर को भी क्षति हो सकती है। यही कारण है कि आइसोलेटर को हम ऑफ लोड स्थिति में भी मेक एंड ब्रेक कराते हैं। तो ऑप्शन जो ए है वो लिमिटिंग स्विच, लिमिटिंग स्विच का प्रयोग हम एक्चुएटर में करते हैं, तो इसका हम करेंगे नहीं। बी जो है आइसोलेटिंग स्विच का प्रयोग हम नो लोड पे ऑपरेट कराते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। इसका जब हम नेक्स्ट पार्ट लाएंगे तो 81 से क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। और दोस्तों साथ ही साथ आपसे निवेदन हम करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप क्विज देना चाहते हैं, टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम आप इंस्टॉल करें अपने मोबाइल में और वहाँ एसएन इलेक्ट्रिकल एकेडमी सर्च करेंगे तो वहाँ पे मेरा ग्रुप आ जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करें। शाम को इवनिंग में हर रोज़ डेली 8 PM पर वहाँ क्विज कराया जा रहा है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।